गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय ग्रोथ ग्रुप। आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। क्या ट्रायंगल के बारे में? ट्रायंगल होता क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आज पढ़ेंगे। पूरा एकदम ऐसा समझाएंगे कि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल के कितना पार्ट्स होते हैं। देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है अकॉर्डिंग टू बेस, अकॉर्डिंग टू साइड और अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, आइए हम लिखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, according to side और यह according to angle। क्या एंगल मतलब ये साइड के और ये एंगल के पर्पस से बांटा गया दो भाग में। ठीक है, तो पहला क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइड के हिसाब से? पहला होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका सारा साइड अनइक्वल होता है। क्या होता है? सारा साइड अनइक्वल होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, ये स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें देखिए ये साइड 4 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और ये साइड मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये साइड हो गया 5 सेंटीमीटर। देखिए सारा साइड अनइक्वल है। देखिए 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। इसको क्या बोलेंगे? साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है? सारा साइड अनइक्वल होता है। क्या? ये देखिए 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। क्या हुआ? सारा साइड अनइक्वल है, कोई बराबर दिख रहा है नहीं ना, सब अलग अलग है। दूसरा क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है देखिएगा, समझिएगा। इसमें टू साइड होता है इक्वल। ठीक है, टू साइड क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, टू साइड्स इक्वल होते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। समझे? ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल के बारे में बता रहे थे। आइसोलेस नीचे हो गया है, तो इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं आइसोलेस। पहले साइड के पर्पस से ही बता दे रहे हैं तीनों। ठीक है, उसके बाद एंगल बताएंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोलेस ट्रायंगल में इसमें देखिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। देखिए तो सारा साइड क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। इसको क्या बोलेंगे? अरे सॉरी, इसको 4 सेंटीमीटर इसको भी लीजिए। टू साइड्स आर इक्वल होता है, टू साइड इक्वल होता है, एक साइड अलग होता है। तो क्या लिखेंगे? टू साइड आर इक्वल। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल। देखिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, दो साइड क्या होता है? बराबर होता है। दो साइड क्या होता है? इक्वल होता है, और एक साइड अलग होता है। ठीक है, अब तीसरा पढ़ा रहा है। तीसरा क्या है? यहाँ बता दे रहा है। तीसरा क्या है? इक्विलैटरल है। क्या है? इक्विलैटरल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है पता है? इसमें क्या होता है? सारा साइड बराबर होता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, तो क्या हुआ? सारा साइड इक्वल हो गया। तो क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स, एस लगा लीजिएगा, साइड्स आर इक्वल। देखिए पहला क्या पढ़ा है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या बोले? टू साइड
एक भी साइड बराबर नहीं होता है। क्या? नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड बराबर नहीं होता है। दूसरा क्या पढ़ा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है? टू साइड्स आर इक्वल, मतलब दो साइड बराबर होता है, दो साइड बराबर होता है, एक साइड अलग होता है। तीसरा क्या पढ़ा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है? ये तीनों साइड बराबर होता है। ये है आपका अकॉर्डिंग टू साइड, ठीक है। अब पढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। देखिए ये आप देख सकते हैं, पहला स्केलेटन पढ़ा है, दूसरा आइसोसेलेस पढ़ा है, तीसरा इक्विलैटरल पढ़ा है, ठीक है। इक्विलैटरल में क्या है? तीनों साइड इक्वल होता है। स्केलेटन में क्या है? दो साइड्स आर इक्वल और वन साइड आर नॉट इक्वल, ठीक है। और तीसरा क्या है? टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर रहे हैं। अब एंगल के पर्पस, अकॉर्डिंग टू एंगल के पर्पस देखिए, उसमें भी तीन ही ट्रायंगल होता है, जो मतलब अभी बेसिक पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ ये एंगल लिख दीजिए, यहाँ पे समझा है, ठीक है। एंगल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल। पहला क्या होता है? पहला एक्यूट एंगल होता है। क्या होता है? पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताइए? एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। देखिए इसी को बोलते हैं 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक्यूट एंगल बनाइए, मान लीजिए इसको बना दीजिए, एक्यूट एंगल है, इसको ले लीजिए। देखिए ये मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ठीक है। इसको 30 मान लीजिए, इसको 80 मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए। तो क्या हो गया? एंगल ए इक्वल टू 30, एंगल बी इक्वल टू क्या? 80, और एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया? 40। देखिए कोई भी है 90 डिग्री से बड़ा, ये देखिए 30 डिग्री है, ये देखिए 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। कोई है 90 डिग्री से बड़ा? कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा है, दूसरा पढ़ा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत ही चीज है, ये सब जगह आपको यूज होगा, जितना आप 9, 10, 11, 12 जो भी पढ़िए सब में यूज होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, ये देखिए, इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या? 90 डिग्री का। क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। हाँ एक बात और, अगर ये ट्रायंगल जो है इसमें और कोई पढ़ा रहा है तो जाइए बात करेगा तो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इसमें क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसमें क्या है? 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री का, और दूसरा जो एंगल है उसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही ऐसा एंगल है जिसमें 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं, केवल सिर्फ एक। दूसरा आप 90 डिग्री का नहीं बना सकते। क्यों? देख लीजिए, दूसरा अगर 90 डिग्री का बनाते हैं, दूसरा अगर 90 डिग्री का बनाते हैं तो देखिए, दूसरा अगर मान लीजिए 90 डिग्री का बना दिए, ठीक है। लेकिन समझिएगा, दूसरा अगर 90 डिग्री का बना दिए तो फिर 90 और 90 कितना हो गया? देखिए तो 90 और प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो लेकिन त्रिभुज का तीनों ट्रायंगल का मान होता है, त्रिभुज का ट्रायंगल का मान होता है 180 डिग्री। 80 डिग्री तो ऐसी आ गई, ये एंगल कहां जाएगा? इसीलिए ये दूसरा कोण 90 डिग्री का इसमें नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरा है आपका, तीसरा क्या है? तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये देखिए ये चीज है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
ये इजी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इजी है। देखिएगा कैसे, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। देखिए इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आइए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इसमें क्या है, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक एंगल आप ऑब्ट्यूज ले सकते हैं। जैसे देखिए ये ऑब्ट्यूज है, ये ट्रायंगल बना दिए, ये अगर 120 लिख लिए, ठीक है, ये अगर 120 लिख लिए, ये अगर 120 लिख लिए, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला के 180, तीनों को मिला के 180 होना चाहिए। लेकिन एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। देखिए इसमें देखिए 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, बना है ना, 120 120 लिखे है ना। अब इसमें देखिए ये ले लीजिए 40 डिग्री और ये ले लीजिए 20 डिग्री, हो गया ना। ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, ये देखिए जोड़ लीजिए 180 हो गया। तो इसी को ऐसे आप लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, तो बी एंगल ए बराबर ऑब्ट्यूज एंगल कौन है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन है 120, एक और एंगल ए बराबर कितना है 40, और जो एंगल सी बराबर कितना हो गया 20, क्या हो गया, टोटल को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए समझाया आप लोगों को, क्या क्या समझाया। पहला समझाया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। देखिए 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा है कोई, 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। तो ये क्या बोलेंगे, ये है एक्यूट एंगल। दूसरा क्या बोले, एक एंगल वन एंगल का 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक एंगल क्या है 90 डिग्री, एक अगर 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसमें क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा लेना है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।